शख्स के सीएम बनने की ऐसी कहानी आपने शायद ही कभी सुनी हो, जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। देखिए कैसे एक डॉक्टर के संदेश से एक नेता सूबे की सबसे बड़ी कुर्सी पा गया। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर पर यह बात पूरी तरह से फिट बैठती है। शुरुआत से ही देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखने वाले शिवचरण माथुर का मुख्यमंत्री बनना एक सपने के सच होने जैसा है। बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के एक साधारण परिवार और सुदूर गांव से चलकर सूबे के सबसे बड़ी कुर्सी पर खुद को स्थापित करना उन्हें सियासत में एक उदाहरण बनाता है। का ओवरऑल करियर था राजनीति का, वो बहुत अच्छा करियर था और एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था वो, जिसकी अपने दुश्मन भी कभी बुराई नहीं करते थे। उसके पीछे रीजन था कि वो अपने सब लोगों को साथ लेकर चलते थे। कोई उनकी कितनी भी बुराई करे, कोई उनके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन वो उसको टाल जाते थे और जब समय पड़ता था सबकी मदद करते थे। 1981 में जब शिवचरण माथुर ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तब राज्य कई प्रशासनिक चुनौतियों का सामना कर रहा था। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद माथुर ने असाधारण नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। कहा जाता है कि जब माथुर पार्टी आलाकमान के साथ कैबिनेट गठन पर चर्चा करने के लिए दिल्ली गए थे, तब राजधानी में भारी बारिश के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी। उन्हें जयपुर पहुंचने के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा, जो पानी के अंदर था। बमुश्किल माथुर कॉकपिट में बैठे और पायलट को हेलीकॉप्टर को एसएमएस स्टेडियम में उतारने का निर्देश दिया गया। बाढ़ की तबाही के बीच माथुर ने अपने 29 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया। जब पहाड़िया मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने मुख्यमंत्री के आदेश की प्रतीक्षा कर रही फाइल्स के ढेर को निपटाने के लिए 8 दिनों तक दिन रात काम किया। इसी सलाहियत की वजह से जनवरी 1988 में उन्हें फिर सूबे की कमान सौंपी गई। विधानसभा में एक एक पोलिंग बूथ और एक एक गांव का उनको नॉलेज था कि मेरे को इस गांव में मेरे कितने समर्थक है, इस गांव में मेरे कितने मतदाता है। तो काउंटिंग के किसी भी क्षण उनको पूछ लो कि अभी हम किस स्थिति में हैं, तो ये बता पाते थे कि मैं पहली स्थिति में हूं, दूसरे नंबर पर हूं, तीसरे नंबर पर। कहा जाता है कि बिग बी अमिताभ बच्चन ने माथुर को सीएम के रूप में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवचरण माथुर का जन्म 1926 को एक कायस्थ परिवार में मध्य प्रदेश के गुना जिले के एक छोटे से गांव मढ़ी कानूनगो में हुआ था। जब शिवचरण सिर्फ 4 वर्ष के थे, तभी अपनी मां के साथ अपने ननिहाल करौली आ गए। पढ़ाई लिखाई के दौरान माथुर का परिचय स्नेहलता से हुआ, उस लड़की से जिसके पिता माणिक्यलाल वर्मा प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और ख्यात समाज सुधारक थे। स्नेहलता और शिवचरण की दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद 1 जनवरी 1945 को दोनों ने शादी कर ली। उनका परिवार वैसे तो मढ़ी कानूनगो गुना में था, मध्य प्रदेश में था, पर वो राजस्थान में आ गए थे। माणिक्यलाल जी वर्मा की जो बेटी हैं सुशीला जी माथुर, उनसे उनका विवाह हुआ और यहीं पे ही उन्होंने अपनी छात्र राजनीति को शुरू किया। शादी के बाद माणिक्यलाल वर्मा ने अपने दामाद के लिए सियासी जमीन तैयार करना शुरू कर दिया। माणिक्यलाल का आशीर्वाद और शिवचरण की कोशिश रंग लाई। भीलवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पद से अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले शिवचरण माथुर भीलवाड़ा के जिला प्रमुख, सांसद और प्रदेश सरकार में मंत्री तक बने। लेकिन शिवचरण के सीएम पद पर आसीन होने का किस्सा बड़ा ही नाटकीय है। बात 11 जुलाई 1981 की है। दिल्ली में इसी राजस्थान हाउस के अंदर शिवचरण माथुर और हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया को हटाने में लगे थे। एक दोपहर को शिवचरण माथुर को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फिजिशियन डॉक्टर केपी माथुर ने फोन कर
यहां पृथ्वीराज रोड पर बुलाया और प्रधानमंत्री का पहाड़िया को हटाकर सूबे की जिम्मेदारी उन्हें सौंपने का संदेश दिया। संदेश में शिवचरण माथुर से ये भी कहा गया था कि इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, वरना उनकी ताजपोशी टल भी सकती है। ठीक 3 दिन बाद जैसा कि डॉक्टर माथुर ने बताया था वैसा ही हुआ। शिवचरण माथुर 14 जुलाई 1981 को पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और 23 फरवरी 1985 तक इस पद पर बने रहे। इस कार्यकाल के दौरान ही 1984 में लोकसभा चुनाव हुए। इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर ने कांग्रेस को देश भर में ऐतिहासिक जीत दिलवाई। राजस्थान में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी 25 लोकसभा सीटें जीती थीं। तब राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ जबकि सभी 25 सीटें एक ही पार्टी के खाते में चली गई हों। शिवचरण का सितारा बुलंद था, लेकिन 1 साल बाद स्थिति पूरी तरह से पलट गई। 1985 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भरतपुर के तत्कालीन विधायक राजा मान सिंह की पुलिस की गोली से मौत ने सबको हिला दिया। मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर से इस्तीफा ले लिया गया और हरदेव जोशी को प्रदेश की बागडोर थमा दी गई। और घटना यह कि भरतपुर जिले की वो यात्रा पे थे, डीग में कोई चुनाव था। वहां से जो नुमाइंदे थे वो पूर्व राज परिवार के सदस्य राजा मान सिंह, पुलिस से उनकी भिड़ंत हुई और पुलिस ने गोली चलाई और जिसमें उनकी जान चली गई। ये बहुत ऐसा मुद्दा बन गया कि कांग्रेस पार्टी के लिए अपना बचाव करना मुश्किल था और इस घटना ने मुख्यमंत्री पद से उनकी बलि ले ली। मांडलगढ़ के अलावा पूरे जिले के लिए उन्होंने मनाई। आज जो अपन इसको औद्योगिक नगरी भिलौड़ा को कहते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान आदरणीय माथुर साहब का रहा है। जब वो मुख्यमंत्री हो गए तो समग्र विकास उन्होंने पूरे राज्य का भी अपने हिसाब से किया, लेकिन उनकी खूबी ये थी कि वो सारे कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ करके कोई भी समस्या होती थी तो निस्तारण उन्हीं के कहने के अनुसार किया करते थे। जिस प्रकार डीग के हादसे के बाद माथुर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, उसी प्रकार देवराला के सती हादसे के बाद बने माहौल में हरिदेव जोशी को जनवरी 1988 में इस्तीफा देना पड़ा। नियति का ऐसा चक्र घूमा कि उनके स्थान पर शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री बनने का दूसरा मौका मिल गया। ये बात और है कि मुख्यमंत्री के रूप में अपनी दूसरी पारी के दौरान माथुर को मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा। उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल का सामना करना पड़ा। उनकी किस्मत हिचकोले खा रही थी। नवंबर 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान में अभूतपूर्व पराजय झेलते हुए 25 में से एक भी सीट नहीं जीत सकी, जिसका खामियाजा शिवचरण माथुर को अपनी कुर्सी गंवाकर भुगतना पड़ा। बाद में शिवचरण माथुर को असम का राज्यपाल बनाया गया। 25 जून 2009 को शिवचरण माथुर का दिल्ली में निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।